नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी 2019 याद है ना? अगर नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो। We suspect that it was a vehicle-bound attack. We are going to carry out a professional post. चौदह फरवरी 2019 वो तारीख है जिस दिन हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा अटैक की, जहाँ 300 किलो आरडीएक्स के साथ हमारे जवानों के बस से टकराया था और चीथड़े चीथड़े उड़ गए थे हमारे। अब क्या ही उस मंजर को बताया दोस्तों। उसी के बारे में उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बहुत खतरनाक खुलासा किया है दोस्तों, आप सुनना चाहिए इस बात को। चलिए थोड़ा सा क्लिप देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे में चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you are saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली, बट यू सेड टू वेरी। तो दोस्तों देख लीजिए उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस प्रकार से खतरनाक आरोप लग रहे हैं, किस नज़रिए से ये आरोप लग रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये 4 जगहों का गवर्नर रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार का भी गवर्नर रह चुके हैं, असम का भी गवर्नर रह चुके हैं, और जम्मू कश्मीर का उस समय जब अटैक हुआ था उस समय भी एक गवर्नर रह चुके हैं। क्यों सवाल ना किया जाए प्रधानमंत्री से? जिस प्रकार से हमारे 40 जवान शहीद हुए थे दोस्तों, उसके छोटे छोटे चीथड़े हो गए थे। उनके घर वालों को जब उनका शव दिया गया तो दिल्ली में दिया गया था दोस्तों। इतना दर्दनाक वो हादसा था। और हमारे प्रधानमंत्री जी उसी समय बेयर गिल्स में शूटिंग कर रहे थे, और हमारे जितने बीजेपी के नेता थे ना, वो रैली कर रहे थे। इस घटना को सुनने के बाद भी उन्होंने कोई रैली रोकी नहीं थी। इतना खतरनाक, मतलब चुनाव के लिए इन लोगों का इरादा होता है दोस्तों। हमारे 40 जवान चीथड़े उड़ गए थे, उनको ऐसे किलो किलो उन लोगों के मांस को दिया गया था उनके घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए। अब क्या ही, मैं अपने जुबान से मैं शर्म आ रही है ऐसे गवर्नमेंट को, ऐसे सरकार को। और सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है वो बहुत ही डेंजरस है दोस्तों, बहुत ही ये सवाल उठाती है तत्काल प्रधानमंत्री और हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ऊपर। उन्होंने कहा कि चुप रहो, इस मामले में ये कुछ अलग ही बात है। इस प्रकार से शब्द बोले गए, मतलब आपको पता था कि यह हमला होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जवान जम्मू कश्मीर जो संवेदनशील राज्य है, वहाँ पर हमारे जवान जब आपको एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज़ की मांग कर रहे हैं, उसको हवाई जहाज़ नहीं दे सकते आप भले ही देश विदेश आप करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे जवानों के लिए आपके पास हवाई जहाज़ उपलब्ध नहीं है। ये राजनीति करेंगे आप, हमारे जो जवानों के लाशों के ऊपर राजनीति करेंगे आप लोग।
कितना घटिया मानसिकता है बीजेपी का दोस्तों। मैं कांग्रेस और बीजेपी ये शब्द नहीं, लेकिन इस समय गवर्नमेंट क्या है, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे 40 जवानों का शहादत का जिम्मेदार कौन है? वर्तमान जो सरकार है वो। और जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा वो बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो उस समय के प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, इस मामले में बोलने के लिए नहीं कहा, और आज तक उसका जांच नहीं हुआ दोस्तों। आखिर 300 किलो RDX हमारे जवानों के काफिले को टकराने के लिए आया कहाँ से? आखिर ये गाड़ी आई कहाँ से? आज तक जांच नहीं हुई दोस्तों। 4 साल होने को आया है, 2019 और 2023 हो गया है, लेकिन आज तक उनके परिवारों को, उनके जो शहीद लोग हैं, शहीद हमारे जवान हैं, उनके गुनहगार का असली पता नहीं चला है। वो तो एक माध्यम है जो जैसे मोहम्मद पाकिस्तान का, लेकिन असली कातिल हमारे देश में है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से सत्यपाल, और कोई मामूली 2 रुपये के आदमी नहीं है सत्यपाल मलिक, गवर्नर है और बीजेपी के ही गवर्नर है, और वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे बोलने नहीं दिया, चुप रहने के लिए कहा, इस मामले में चुप रहो। कितने बड़ी बात है दोस्तों। ये सीधे सीधे शक पैदा करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार पर। जिस प्रकार से हमारे 40 जवान शहीद हो गए, चलिए बताइए, ला कर दीजिए उनको वापस। प्रधानमंत्री जी एक बार और जिताएंगे आपको, क्या ला सकते हैं उनको वापस? 14 दिनों के बाद उसका बदला ले लिया गया, बदला लेने से आ जाएगा हमारे वापस, जबकि आपकी लापरवाही से ये हुई है। क्या कहेंगे दोस्तों? हमारे जवानों के लिए एयरक्राफ्ट नहीं होता, हवाई जहाज, लेकिन इन नेताओं के लिए हवाई जहाज होती है, घूमने के लिए। इन लोगों के घूमने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारे जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनके वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, इनके लिए एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता। संवेदनशील राज्य में इन लोगों को बस में भेजा गया, साधारण बस में, जो जाते हैं ना बसों में, वही बस में गया, ना कोई सिक्योरिटी ना कुछ नहीं। क्या ही बोले दोस्तों। सत्यपाल मलिक जी ने बहुत ही खतरनाक टाइप से आरोप लगाया है, एलिगेशन लगाया है। साथ ही करप्शन के बारे में भी उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगाया, लेकिन आपको ये किसी भी न्यूज़ में नहीं देखेंगे। खाली अतीक मोहम्मद चल रहा है। अतीक मोहम्मद को देखते रहिए आप लोग। लेकिन हमारे उस 40 जवानों के शहादत का बदला कौन लेगा? वो बदला छोड़िए, लेकिन कारण कौन है इसको जानिए। कारण कौन है? हमारे 40 जवानों के शहादत का कारण कौन है? दोस्तों बहुत ही खतरनाक तरीके से खुलासा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर से और हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ऊपर, बहुत ही डेंजरस तरीके से। दोस्तों आप ही सवाल पूछिए, सवाल पूछना चाहिए कि करप्शन, विपक्ष को बोलता है कि भ्रष्टाचार का पूरा पुलिंदा है भ्रष्टाचार का विपक्ष, लेकिन अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर, अपने मंत्रियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ईडी और सीबीआई का कितने प्रतिशत ईडी और सीबीआई का रेट है, यानी कि कितने प्रतिशत उनका सक्सेस दर है? मात्र 0.3% उनका सक्सेस दर है दोस्तों आज तक। बस वो सब छोड़िए, सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे कि हमारे 40 जवानों का शहादत क्यों हुई, क्यों उसको एयरक्राफ्ट हवाई जहाज नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना होगा। छोटे छोटे मांस के चीथड़े उठाए गए थे दोस्तों, क्या ही बोले। चलिए दोस्तों क्या बोले, अब आप भी सवाल कीजिए। आपके पास सोशल मीडिया है, हर जगह पर नज़र आना चाहिए सोशल मीडिया पर कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उसका जवाब चाहिए कि उनको एरोप्लेन क्यों नहीं दिया गया। क्या पैसे की कमी है हमारे देश में? क्या हम इस कदर गरीब हैं कि हमारे जो बॉर्डर में सिक्योरिटी कर रहे हैं उनके लिए हम एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते? चलिए दोस्तों, बड़ा तकलीफ़ हुआ इस खुलासे के बाद। हमें तो शुरू से ये शक था कि आज तक इस जगह जगह ईडी सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन इस चीज़ का जांच कैसे नहीं हुआ? उनके परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे मोहम्मद पाकिस्तान, वो तो करके गए, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ कैसे आए? वो यहाँ कैसे आए हमारे देश में?
इंटेलिजेंस ने बार बार चेताया, उसके बाद भी लापरवाही। चलिए दोस्तों, आप भी अपने हिसाब से जवाब पूछिए, ये जवाब जानना जरूरी है दोस्तों। कल आज हमारे जवानों के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा। जय हिंद।